रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और मैं आपको पौराणिक कहानियां सुनाता हूं। और आज मैं आपको श्रीमद् भागवत की कहानी सुनाने वाला हूं। बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो मैंने पढ़ी है और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस पर आपके लिए रेडियो सिटी पर एक वीडियो लानी ही चाहिए। आज की ये कहानी श्रीमद् भागवत पुराण से है, जहां पर जो राजा परीक्षित हैं वो सुखदेव जी महाराज से यही पूछते हैं कि मुझे ये बताइए कि श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी देवी का हरण किस प्रकार से किया, वो कथा मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो मैं आपको बताता हूं कि राजा परीक्षित सबसे पहले क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया। महाराज, अब मैं ये सुनना चाहता हूं कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध, शाल्व आदि नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मणी का हरण किया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे, राजा थे। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्योंकि मैं अभी हाल फिलहाल में देखकर ही आया हूँ। नागपुर से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर है अमरावती करके एक जगह। यहाँ पर देवी का एक निवास स्थान है, अंबा देवी और एकवीरा देवी। तो यहाँ पर वो जगह है, एक्चुअल जगह है जहाँ से श्री कृष्ण रुक्मणी को भगा कर लेकर गए थे। हमने देखा था उसको खैर प्रिजर्व कर रखा था, शीशा विशा लगा रखा था, लेकिन वहाँ एक डोर है, बहुत बड़ा डोर नहीं है, एक इतना बड़ा छोटा सा डोर होगा। बताया जाता है कि श्री कृष्ण जी के साथ भागने के लिए या उनके साथ जाने के लिए रुक्मणी जी उसी दरवाजे से निकली थी और श्री कृष्ण जी रथ लेकर इंतजार कर रहे थे। खैर, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भीष्मक जो थे वो विदर्भ के राजा थे। उनके 5 पुत्र और एक सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी और 4 छोटे पुत्र जिनका नाम रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश और रुक्म माली, और इनकी बहन जिनका नाम रुक्मणी। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी, जो उनके आने वाले महल में जो अतिथि थे वो हमेशा कहते थे कि अरे कृष्ण जी ऐसे हैं, कृष्ण जी भगवान का स्वरूप है, परम सौंदर्य है, परम ऐश्वर्य है, ये जब उनके बारे में सुना तो उन्होंने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि मैं जो है श्री कृष्ण है वो मेरे अनुरूप मेरे पति हैं, मतलब कि मैं उनका वरण करती हूँ, मेरे अनुरूप के हैं। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मणी बड़े सुंदर सुंदर लक्षणों से सिद्ध है, परम बुद्धिमती है, उदारता है उनके अंदर, सौंदर्य है, शील स्वभाव है, गुणों में अद्वितीय है, तो इसीलिए रुक्मणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मणी जी के जो बड़े भाई थे जिनका नाम रुक्मी था, वो श्री कृष्ण से द्वेष रखते थे, उनको पसंद नहीं करते थे ज्यादा। अब आप लोग कहेंगे आमतौर पर होता ऐसे ही है। तो बड़ा भाई पसंद नहीं करते हैं, रुक्मी जो है वो विवाह करने से उनको रोक देते हैं और शिशुपाल को अपनी बहन के योग्य वर समझते हैं कि नहीं, अगर तुम्हारी शादी होगी तो शिशुपाल से होगी, श्री कृष्ण के साथ नहीं होगी। जब रुक्मणी को ये मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह कराना चाहता है, तब वे बड़ी उदास हो गई। उन्होंने बहुत कुछ सोच समझकर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुंचे तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान है। अच्छा, श्री कृष्ण जी ब्राह्मणों को बहुत मानते थे। ये मैंने उनके बारे में जितनी कहानियां अभी तक पढ़ी हैं, ब्राह्मण, ऋषिगण, सिद्धजन उनको बहुत मानते थे। ऋषि दुर्वासा के साथ उनकी एक और कहानी है, शायद मैंने शॉर्ट फॉर्मेट में बताई है, लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट में कभी आपके लिए लेकर आऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने ऋषि दुर्वासा के सम्मान के लिए, उनके आतिथ्य के लिए क्या क्या नहीं झेला। तो ब्राह्मण देवता को जब श्री कृष्ण ने आते हुए देखा तो उन्होंने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया, उन्हें आसन दिया, उनकी वैसी ही पूजा की जैसे देवता लोग भगवान की किया करते हैं। सोचिए, एक ब्राह्मण की पूजा श्री कृष्ण जी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अतिथि देवो भव। आदर सत्कार, कुशल प्रश्न किए कि कैसे हैं, अच्छे हैं, बढ़िया है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने कोमल हाथों से उनके पैरों को सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछा, ब्राह्मण शिरोमणि, आपका चित्त तो सदा और सर्वदा संतुष्ट रहता है ना? आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही? ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट करे और अपने धर्म का पालन करे, उससे कभी हटे ना, वो संतोष की सारी कामनाओं को पूर्ण कर देता है, मतलब कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट होता है। इसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष ना हो तो उसके सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ेगा और वो कहीं भी शांति से नहीं बैठ पाएगा। लेकिन जिसके मन में संतोष है वो थोड़े से में भी संतोष करके उसी लोक में इंद्र के समान सुख भोगेगा।
ये श्री कृष्ण जी कहते हैं। खैर, ये सारी बातें होती हैं और श्री कृष्ण जी के सारी बातचीत करने के बाद, ब्राह्मण जी से कुशल समाचार सारा लेने के बाद, ब्राह्मण देवता उन्हें रुक्मिणी जी का संदेश कहने लगते हैं। अब रुक्मिणी जी ने क्या कहा है वो सुनिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है। संस्कृत में आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, हिंदी में मैं आपको बताता हूँ। रुक्मिणी जी कहती हैं जो संदेश ब्राह्मण देवता बता रहे हैं। त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप और जन्म जन्म की जलन को बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ को सिद्ध करते हैं, श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, आप जिस दृष्टि से देखें, कुल, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, धन, धाम सभी में आप अद्वितीय हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित रहता है। ऐसे में कौन सी वो कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको पति के रूप में वर्ण नहीं करेगी। आगे रुक्मिणी जी श्री कृष्ण जी को यह भी बताती हैं कि उनका हरण किस प्रकार से किया जा सकता है। रुक्मिणी जी कहती हैं, प्रभु आप अजित हैं, ठीक है। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल और जरासंघ की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए। बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि तुम तो अंतःपुर में यानी कि भीतर महलों में रहोगी, पहरे के अंदर रहोगी, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूं, तो इसका उपाय मैं आपको पहले ही बतलाए देती हूं। हमारे कुल का एक नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें जिस कन्या का विवाह होता है वो जाती है। दुल्हन को नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। कमल नयन उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मा शुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वो प्रसाद, आपकी वो चरण धूल प्राप्त नहीं कर सकी तो व्रत द्वारा अपने शरीर को सुखाकर अपने प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे सैकड़ों जन्म ही क्यों ना लेने पड़े। कभी ना कभी तो आपका ये प्रसाद मुझे अवश्य मिलेगा, कि यानी कि कभी ना कभी तो आप मुझे ग्रहण करेंगे। यहाँ पर रुक्मिणी जी ने दो बातें बता दी कि किस तरीके से आप हरण कर सकते हैं, कि एक दिन जुलूस निकाला जाएगा, वहां से हरण कर सकते हैं, और अगर हरण नहीं करेंगे तो फिर मैं अपने शरीर को सुखा दूंगी। ब्राह्मण देवता आगे कहते हैं कि यदुवंश शिरोमणि, यही रुक्मिणी के अत्यंत गोपनीय संदेश है जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया था। इसके संबंध में जो कुछ करना है आप विचार कर लीजिए और तुरंत उसके अनुरूप ही कार्य कीजिए। तो इस प्रकार से ब्राह्मण देवता ने सारी बातें कही। अच्छा, दूसरी तरफ रुक्मिणी जी का क्या हाल था वो मैं आपको समझा देता हूँ। रुक्मिणी जी के यहाँ शादी की तैयारियां शुरू होने लगी। जितने भी लोग आने वाले थे सबका पूरी व्यवस्था, क्योंकि जब भी कोई राजा स्वयंवर के लिए जाता है तो हमने भले ही टीवी में देखा हो कि राजा बैठा है सभा में और वो अकेले है, लेकिन आता पूरे लाव लश्कर के साथ है। तो जो भीष्मक थे, जो रुक्मिणी जी के पिता थे, उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी। हर तरह से हर चीज़ की तैयारियां हो रही थी। रुक्मिणी जी का दिल धीरे धीरे ये सोचकर बैठा जा रहा था कि क्या होगा, क्या समय आया है, क्या श्री कृष्ण आएंगे या नहीं आएंगे, क्या मुझे व्रत करना पड़ेगा, मैं श्री कृष्ण के साथ अगर नहीं मेरा विवाह हुआ तो मैं फिर किसी का वर्ण नहीं करूंगी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत कहते ना, एक शब्द है उधेड़ बुन, उनके मन में चल रहा था, बहुत उन्होंने सोचा। यहाँ पर एक चीज़ ये भी थी कि रुक्मिणी जी को ये भी एक शंका लग रही थी कि उनका संदेश पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा, क्योंकि अब तक ब्राह्मण देवता संदेश देकर वापस नहीं आए थे, कि उनको किसी भी तरह का ये एक कहते ना कंफर्मेशन नहीं था कि मेरा जो संदेश है वो पहुंच भी चुका है कि नहीं। तो ये सोचकर बड़ा उदास हो रही थी, रोए जा रही थी, मुरझा कहते ना जो मुरझाया जाता है चेहरा, मुरझा गया था उनका चेहरा। धीरे 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 ये सारी चीज़ें चली। दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी ने निश्चय कर लिया था कि अगर रुक्मिणी ने मेरा वर्ण कर लिया है, मुझे पति स्वरूप में पा लिया है और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके जो बड़े भाई हैं रुक्मी वो उसकी शादी करवा रहे हैं, तो एक पुरुष के नाते ये मेरा
कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म बनता है कि मैं रुक्मणी को जाकर बचाऊं। तो श्री कृष्ण जी अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ बैठते हैं, उनके साथ मंत्रणा करते हैं कि आगे किस तरीके से उनको योजना बनानी चाहिए। क्या लाव लश्कर लेकर पहुंचना चाहिए, या जैसा रुक्मणी जी ने कहा था कि गुप्त तरीके से आ जाइए, किस तरीके से जाना चाहिए। अब आगे की कहानी मैं आपको अभी नहीं सुना रहा हूं। अगर आपको लगता है कि अखिल भाई कहानी बहुत अच्छी है, हम आगे की कहानी जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए, लिखिए कि अखिल भाई आगे की कहानी या पार्ट 2 लेकर आइए, तो फिर मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आऊँगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।